राम चरते मानस ही नामा, सुनते श्रवण पायै विश्राम। जी सकाम नर सुनहि जे गावहीं, सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं। राम धाम दा पुरी सुहावनी, लोके समस्ते विदित अति पावनी। बुध पुष्यामि सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ हरनी। श्री राम कथा, यह राम कथा विद्वानों को आनंद देने वाली है। यह राम कथा सब मनुष्य को प्रसन्न करने वाली है तथा कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। यह श्री राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि को प्रकट करने के लिए मंथन की जाने वाली लकड़ी है। यानी इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। श्री राम जी की यह कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी बूटी है। श्री राम जी की यह कथा पृथ्वी पर यह अमृत की नदी है तथा जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेंढकों को खाने के लिए सर्पणी है। श्री राम जी की यह कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती है। श्री रामचंद्र जी की यह कथा संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में पृथ्वी के समान अचल है। श्री राम जी की यह कथा यमदूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए यमुना नदी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए काशी के समान है। श्री राम जी की यह कथा पवित्र तुलसी के पौधे के समान प्रिय है और तुलसीदास जी के लिए उनको तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। यह श्री राम जी की कथा शिव जी को नर्मदा के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। यह सद्गुणी देवताओं को उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है तथा श्री राम जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा समान है। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह श्री राम जी की कथा गंगा नदी है, सुंदर चित्र चित्रकूट है और इसलिए ही सुंदर वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण जगत का कल्याण करने वाले तथा मुक्ति धन धर्म और परम धाम देने वाले हैं। श्री राम जी के गुण ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वेद अश्वनी कुमार के समान हैं। ये श्री सीताराम जी के प्रति प्रेम उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के लिए बीज हैं। ये पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय व पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री हैं और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनि हैं। ये भक्तों के मन रूपी वन में बसने के लिए
ये भक्तों के मन में बसने वाले काम, क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के वध के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि तथा दरिद्रता रूपी दावानल को बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले बादल हैं। ये विषय रूपी सांप का विष उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। ये ललाट पर लिखे तथा कठिनाई से मिटने वाले मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार का हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान हैं और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान हैं। ये मनोवांछित वस्तु देने के लिए कल्पवृक्ष के समान हैं और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ तथा सुख देने वाले हैं। समस्त पुण्यों के फल महान भोगों के समान हैं तथा जगत का हित करने में साधु संतों के समान हैं। सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान हैं और पवित्र करने में गंगा जी की पवित्र लहरों के समान हैं। प्रभु श्री राम जी के गुणों के समूह में कुमार, कुतर, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड को जलाने के लिए ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि के समान है। श्री रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के लिए तो विशेष रूप से हितकारी और महान लाभदायक हैं। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे इसे आश्चर्य नहीं करते, क्योंकि श्री राम जी की कथा असीम है। श्री रामचंद्र जी ने अनेक अवतार हुए हैं और रामायण भी करोड़ों हैं। कल्प वेद के अनुसार श्री हरि के चरित्रों को मुनियों ने अनेक प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार करके संदेह ना करें तथा आदर सहित प्रेम से इस कथा को श्रवण करें। श्री रघुनाथ जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं, उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतः जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं करेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और गुरु के चरण कमलों को रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर विनती करता हूं ताकि कथा की रचना में कोई भी दोष न रह सके। तुलसीदास जी आदर पूर्वक शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहते हैं तथा संवत 1639 में श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर इस कथा का आरंभ किया। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को अयोध्यापुरी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ, जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है। वेद ऐसा कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां अयोध्यापुरी में चले आते हैं। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि, देवता सब अयोध्यापुरी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति श्री राम जी के जन्म का महोत्सव मनाते हैं और उनकी सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। उसी दिन अनेक व्यक्ति समूह बनाकर सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और अपने हृदय में सुंदर श्याम शरीर वाले श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। वेद पुराणों के अनुसार सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हर लेता है। यह नदी पवित्र है तथा इसकी महिमा इतनी अनंत है कि उसका वर्णन विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी का परम धाम देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध हैं और अत्यंत पवित्र हैं। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्दिज और जरायु 4 प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो भी अयोध्या में शरीर छोड़ते हैं वे जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहरी, सब सिद्धियों को प्रदान करने वाली तथा कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया।
इस कथा के सुनने से काम, मद और अभिमान नष्ट हो जाते हैं। इस कथा का नाम रामचरितमानस है, जिसे सुनते ही शांति प्राप्त होती है और मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है। यदि वह इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ जाए तो सुखी हो सकता है। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की रचना शंकर जी ने की। अतः यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों तथा समस्त पापों का नाश करने वाला बन गया है। शंकर जी ने इसे रचकर अपने मन में रखा था तथा सो अवसर में पार्वती जी से कहा था। इसीलिए शिव जी ने प्रसन्न होकर इसका नाम रामचरितमानस रखा। मैं वही सुख देने वाली और सुहावनी राम कथा कहता हूं। हे सज्जनों, आदर पूर्वक एवं मन लगाकर इसे सुनो। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस कारण जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वह सब कथा में शिव पार्वती का स्मरण करने कहता हूं। शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ। इसीलिए यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस की रचना कर सका। अपनी बुद्धि के अनुसार तो उसने इसे मनोहर ही बनाया है, किंतु फिर भी बुद्धिमान व्यक्ति इसे ध्यानपूर्वक सुनकर आप इसमें सुधार कर लें। सुंदर बुद्धि भूमि है, हृदय इसकी गहराई है, वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं, जो श्री रामचंद्र जी के स्वयं रूपी सुंदर, मधुर और मनोहर मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। श्री राम की सगुण लीला का विस्तार पूर्वक वर्णन ही राम स्वयं रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। राम स्वयं रूपी वह जल सत्कर्म रूपी दान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का जीवन है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरकर सुंदर कर्ण रूपी मार्ग से चला और हृदय रूपी स्थान में स्थिर हो गया। वही पुराना बनकर सुंदर, रुचिकर और शीतल और सुखदायी बन गया। इस कथा में बुद्धिपूर्वक विचार कर जो चार सुंदर और उत्तम संवाद रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सातों कांड इस मानसरोवर की 7 सुंदर सीढ़ियां हैं, जिन्हें ज्ञान रूपी नेत्रों से देखने से ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण और निर्बाध महिमा का वर्णन ही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, वे तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां घनी फैली हुई कमल लेनियां हैं और कविता की युक्तियां सुंदर मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। जे गावहीं यह चरित संवारे, तेई एहि ताले चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, तेई सुरबर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी पूर्वक गाते हैं, वे इस तालाब के चतुर रखवाले हैं। और जो स्त्री पुरुष आदर पूर्वक इसे सुनते हैं, वे इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। जो अति दुष्ट और विषयी है, वे अभागे, बगुले और कौए हैं। वे इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि इस मानस सरोवर में घोंगे, मेंढक और सेवार के समान विषय रस की कथाएं नहीं हैं। इसी कारण बेचारे कौवे और बगले रूपी विषयी जन
यहाँ आते हुए हृदय में हार जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में अनेक कठिनाइयां हैं। श्री रामचंद्र जी की कृपा के बिना यहाँ आया नहीं जाता। बुरी संगति ही भयानक तथा कठिन रास्ता है, और उन कुसंगतियों की बातें बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल, अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं, जिनके कारण मनुष्य इस सरोवर तक नहीं पहुंच पाता। मोह, मद और मान ही अनेक बीहड़ वन हैं, और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जिनके हृदय में श्रद्धा नहीं है और संतों का साथ नहीं है, तथा श्री रघुनाथ जी जिन्हें प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत कठिन है, क्योंकि श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसे नहीं पा सकता। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए, तो वहां पहुंचते ही उसे नींद रूपी ज्वर आ जाता है। उसे अपने हृदय में मूर्खता रूपी जाड़ा लगने लगता है, जिससे वह अभागा इस पावन चरित्र का गायन नहीं सुन पाता। वह उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान नहीं कर पाता, और वह अभिमान सहित लौट आता है। और फिर यदि कोई उससे वहां का हाल पूछने लगता है, तो वह अपने दुर्भाग्य की बात न कहकर वह चरित कहने वाले साधु की निंदा करता है, तथा उस पवित्र आयोजन को ढोंग और पाखंड बताता है। किंतु जिस पर श्री राम जी की कृपा होती है, उसे ऐसे विघ्न नहीं सताते। वह इस सरोवर में आदर पूर्वक स्नान करता है, और आध्यात्मिक, दैहिक और भौतिक तीनों तापों से नहीं जलता। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। अतः हे भाई, जो भी इस सरोवर में स्नान करना चाहे, वह मन लगाकर सत्संग करे। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि अति निर्मल हो गई। उसके हृदय में आनंद और उत्साह भर गया, तथा प्रेम और आनंद का प्रवाह उमड़ आया। उसी से यह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम का निर्मल यश रूपी जल भरा है। कविता रूपणी इस नदी का नाम सरयू है, जो सब सुंदर मंगलों की मूल है, तथा लोकमत और वेद मत इसके दो सुंदर किनारे हैं। कलयुग के पाप रूपी तिनको और वृक्षों को उखाड़ फेंकने वाली मानव सरोवर की यह कन्या सरयू बड़ी पवित्र है। संतों की सभा और सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या नगरी है, और तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए गांव तथा नगर हैं। सुंदर कीर्ति रूपी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली, तथा छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध की पवित्र यश रूपी सुहावनी महानदी सोन भी उसमें आ मिली। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य सहित शोभायमान हो रही है, तथा ऐसे तीनों पापों को डराने वाली यह तीन मुंह होने वाली नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। इस कीर्ति रूपी शरीर का मूल श्री रामचरित है, और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है। इसीलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसमें जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वे मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। हरि अनंते हरि कथानंता, कहि सुनहि बहुविधि शवशंता। हरि अनंते हरि कथानंता, कहि सुनहि बहुविधि शवशंता। जे कामी नर सुनहि जे गावहि,
सुख संपत्ति नाना विधि पावई, सुख संपत्ति नाना विधि पावई। राम चरित मानस ही नामा, सुनत श्रवण पायै विश्राम, सुनत श्रवण पायै विश्राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम, श्री 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 राम